हेलो एवरीवन, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का अंक क्लासेस में। आज हम लोग जैन धर्म की चर्चा करेंगे और जैन धर्म से आने वाले सभी बिंदुओं पर एक एक करके आएंगे और इससे संबंधित जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं सभी को एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं, जो जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। जैन धर्म में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 22 ने बिहार में निर्वाण को प्राप्त किया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 22 ने बिहार में निर्वाण प्राप्त किया और 22 में से कुल 20 व्यक्तियों ने एक पहाड़ी सम्मेद शिखर 22 में से कुल 20 ने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। इस सम्मेद शिखर को आज पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये पारसनाथ पहाड़ी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने भी निर्वाण यहीं प्राप्त किया था। तो कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी का नाम, सम्मेद पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जिनका जन्म इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के घर में ये पैदा हुए। पार्श्वनाथ इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया और इन्होंने 4 तरह की शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य यानी कि सत्य बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह धन का संचय ना करना। पार्श्वनाथ की जो शिक्षा थी वो कौन कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। यानी कि अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अस्तेय का अर्थ क्या है? तो अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का अर्थ क्या है? धन का संचय नहीं करना। प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बनते हैं, आपको इस 4 पॉइंट में से कोई 3 दे देंगे और पूछ लेंगे कि निम्न में से इन चारों में किसका संबंध जो है जैन धर्म से नहीं है। अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य डाल देंगे, एक ऑप्शन को हटा देंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो पार्श्वनाथ ने शिक्षा दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर के पिता सिद्धार्थ। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ये यात्रिक कुल के सरदार थे जो वैशाली में ही था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में कितने ईसा पूर्व में? 540 ईसा पूर्व। कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। और इनकी जो माता थी वो त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी।
अब आगे बात करते हैं महावीर की पत्नी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि महावीर की पत्नी का नाम निम्न में से क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर ने जो संन्यास जीवन को स्वीकार किया तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त की। महावीर ने अपने संन्यास जीवन को स्वीकार करने से पहले अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त की। क्या किया? अपने बड़े भाई से संन्यास जीवन को स्वीकार करने के लिए आज्ञा प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने जो है 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। 12 वर्षों की कठिन तपस्या 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात महावीर को 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात महावीर को जृंभिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को जृंभिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर को। कितने वर्षों की तपस्या? 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का शाब्दिक अर्थ है, जिन का अर्थ है विजेता, यानी कि विजेता। महावीर क्या कहलाए? विजेता। जिन का अर्थ है विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मिलान करें। जिन, अरहत और निर्ग्रंथ दे दिया जाएगा, इधर में आपको विजेता, पूज्य और बंधनहीन दे दिया जाएगा और इनके से मिलान करने के लिए प्रश्न दिया जा सकता है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। महावीर के अनुयायी उनकी दामाद जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे और प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। महावीर की प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। आगे चलते हैं। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हुआ। महावीर की मृत्यु कब हो गई? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ और जगह क्या था? राजगीर के पावापुरी में। महावीर की मृत्यु राजगीर पावापुरी 468 ईसा पूर्व। ठीक है। 72 वर्ष की आयु प्राप्त कर महावीर को मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ के राजा थे ये? मल्ल राजा सृष्टिपाल थे और इन्हीं के राजप्रसाद से जो है महावीर जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब आगे बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। आगे चलते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत है। मैंने आपको अभी बताया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 शिक्षा दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या 4 शिक्षाएं दी थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। जो ये 5 महाव्रत हैं, इनमें से 5वां महाव्रत महावीर ने लागू किया था, ब्रह्मचर्य का। तो ये 5 महाव्रत में अब क्या क्या हो गए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन संचय नहीं करना और ब्रह्मचर्य को भी इसमें शामिल किया गया। किसके द्वारा? महावीर के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि 5 महाव्रत में 4 किन्होंने दिया और 5वां किन्होंने दिया? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, ब्रह्मचर्य महावीर 24वें तीर्थंकर। 300 ईसा पूर्व में एक घटना घटित होती है। 300 ईसा पूर्व में होता क्या है कि 12 वर्षों का भीषण अकाल मगध में पड़ जाता है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर नहीं रुकते हैं और ये कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक जाने के बाद वे 12 वर्षों तक उधर ही कर्नाटक में रहते हैं और यहाँ पर स्थूलभद्र रहते हैं। 12 वर्ष के बाद जब अकाल खत्म होता है तो भद्रबाहु वापस अब मगध आ जाते हैं। उनके बाद यहाँ पर आपस में इनमें मतभेद हो जाता है। इनमें जब मतभेद हो जाता है जैन धर्म में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में, तो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर क्या कहलाते हैं? भद्रबाहु के मानने वाले दिगंबर।
और स्थूल श्वेतांबर स्थूलभद्र के मानने वाले। दिगंबर में वैसे लोग थे जो नग्न रहने वाले थे। दिगंबर भद्रबाहु नग्न रहने वाले लोग, श्वेतांबर स्थूलभद्र श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति। ठीक है, दिगंबर भी आगे चलकर एक समैया भाग में परिवर्तित होता है और श्वेतांबर भी तेरापंथी में बट जाता है। दिगंबर आगे चलकर समैया में और श्वेतांबर तेरापंथी में परिवर्तित हो जाता है। जैन धर्म से जुड़े भी अभी और कुछ बातें हम लोग देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।